ऑडियो वीडियो क्लियर है चिल्ड्रन? चिल्ड्रन ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बेटा आप लोगों का? रिस्पॉन्स करो। लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। 15 भी सेम है, आपने कर लिया है 15 या बताना है मुझे? क्वेश्चन 15 मुझे बताना है या कर लिया है? चिल्ड्रन टेल मी। आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन, है ना? देखो क्वेश्चन 15 कह रहा है, ये सेम है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते जो मैंने 13 14 कराया था उसी की तरह है। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 8:3। 6 ईयर हेंस, हेंस का मतलब बाद होता है चिल्ड्रन, है ना? 6 ईयर के बाद उनकी एजेस का जो रेशियो है 9:4 है। हमें उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। ओके, तो आपको याद होगा इसके पहले वाला भी क्वेश्चन कराई थी, जो हमारी प्रेजेंट एज है उसको हम क्या मान लेंगे? ये हो जाएगा हमारा 8x एंड 3x। ये हो गया हमारा 8x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने साल बाद कह रहा है? 6 ईयर हेंस, तो ये बन गया 8x प्लस 6 और नीचे बन गया 3x प्लस 6 और ये कितने के इक्वल हो गया? रेशियो 9:4। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके खुद बना लेना है ना, जैसे हमने इसके पहले के 2 क्वेश्चंस किए थे चिल्ड्रन, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे बना लेना। इज इट क्लियर? कर लेंगे सारे बच्चे इसको? x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर x को 8 से मल्टीप्लाई कर देना और x को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। सब बच्चों को आ गया समझ में? है ना? कुछ नहीं करना है, इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई, उसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड कर लेना और x की वैल्यू फाइंड करके एक बार x को 8 से मल्टीप्लाई कर देना और एक बार x को 3 से, जैसे ऑलरेडी हमने इसके पहले के चिल्ड्रन 2 क्वेश्चंस बनाए थे, है ना? अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ कह रहा है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय, फिर वही हो जाएगा ये 9:5। तो क्या लिखेंगे? लेट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 9x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना चिल्ड्रन? एक हो गया, बहुत इजी है, एक हो गया हमारा एक हमारा हो गया 9x और एक हमारा हो गया 5x। अब देखो इसमें कॉपर का वेट मिला हुआ है और वो कितना है? 48.6 ग्राम। अब इसमें कॉपर क्या है? 9x, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x इक्वल टू कितना मिला हुआ है? 48.6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 48.6 अपॉन 9। देखते हैं कटता है या नहीं। 45 9 5 सा कट रहा है चिल्ड्रन, 9 5 सा 45, डेसिमल लगा दिए 36, 9 4 जा 36। कितना आ गया? x की वैल्यू 5.4 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेट ऑफ जिंक, तो वेट ऑफ जिंक इक्वल टू कितना है? 5x, तो 5 इंटू 5.4 मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, तो 27 ग्राम आंसर आ गया समझ में? बहुत इजी है चिल्ड्रन, ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले की क्लासेस में किया था। 17 सेम है, जैसे कॉपर और जिंक है वहां पर कॉपर और जिंक की जगह पर बॉयज और गर्ल्स कर दिया। पहले ये कर लो फिर नेक्स्ट समझाऊंगी।
हो जाए तो चिल्ड्रन डन लिख देना। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, है ना। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे कॉपर और जिंक है, वहां पे बॉयज और गर्ल्स हो गया है। यहाँ पे जैसे कॉपर और जिंक है, वहां पे बॉयज और गर्ल्स हो गया है। और आप बॉयज और गर्ल्स को निकाल के चिल्ड्रन फिर प्लस कर लेना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज भी आ जाएंगे और गर्ल्स भी आ जाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले x की वैल्यू निकलेगी, फिर x की वैल्यू निकाल के बॉयज निकालोगे और फिर बॉयज और गर्ल्स को प्लस कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल वेट पूछता तो ये 27 और ये जो हमारा 48.6 है, उन दोनों को हम क्या करते, प्लस कर देते हैं ना। 18 द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग्स ऑफ ए फैमिली इज 11:2। ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। 2x is equal to 2500, so x is equal to 1250, है ना। और जब x निकल गया तो आप उसको क्या करो, 11 में मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या करेंगे, फिर उसमें से सेविंग्स को माइनस कर देंगे, तो वही हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। आ गया चिल्ड्रन 18 समझ में। सेम है बेटा, कॉपर और जिंक, फिर आया बॉयज एंड गर्ल्स, और फिर आ गया इनकम और सेविंग्स। बताने की जरूरत है 18 या 19 डायरेक्ट बताऊं चिल्ड्रन? टेल मी, 18 बताने की जरूरत है या कर लोगे आप लोग? नुपुर और नेहल, कौन हो आप? बेटा आप एक भी प्रॉब्लम जो है आप उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप सारे क्वेश्चन को कॉपी करोगे ना तो कभी भी बनाना नहीं आएगा आपको, है ना। मैं बता तो दे रही हूँ बेटा, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन है जो ये है ना। थोड़ा भी डिफरेंट होता है ना तो मैं खुद बोर्ड पे बना देती हूँ, बट बिल्कुल सेम क्वेश्चंस होते हैं, है ना। लेट, ये है 18, लेट द इनकम एंड सेविंग्स, इनकम और सेविंग्स क्या है, विल बी 11x एंड 12x, विल बी 11x एंड 2x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x क्या मिला हुआ है, 2500। अब इसको क्या है देखो तो सेम है ना, जो कॉपर वाला क्वेश्चन था वही सेम टू सेम है बेटा। तो जवाब देख देख के उतारते रहोगे ना तो कभी बनाने नहीं आएगा आपको। अब अब हमारी इनकम कितनी हो गई, इनकम है हमारी 11x, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो 1250 को, 0 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22, 7 कैरी 2, और फिर 11 2 जा 11 1 जा 11 और 13, 13750। अब क्या निकालना है मुझे, इसमें निकालना है एक्सपेंडिचर। देयरफॉर एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो हमारी इनकम थी और माइनस जो हमारी सेविंग्स है। इनकम कितनी है मेरी 13,750 माइनस, और सेविंग्स कितनी है 2500, 0 5, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। हमेशा जो प्रॉब्लम जो है ना,
अब देखो जैसे चिल्ड्रन 19 जैसे क्वेश्चन है ना, ये हो गया बच्चों तो बता देना है ना। ये हो जाए ना बच्चों तो डन लिख देना, तो 19 समझाऊंगी। गुड निखिल, संदीप वेरी गुड बेटा, तेजस गुड, प्रांजल, संदीप गुड बेटा। आप सब जो हैं एक जैसे जो क्वेश्चन सेम होते हैं बच्चों, आपको बनाने आना चाहिए। वो वही बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछते हैं जो बोर्ड से देख देख कर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर तो उनको कभी नहीं आएगा बेटा। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जब मैं समझा रही हूँ तब आप उस वक्त मत लिखो, मैं आपको लिखने के लिए प्रॉपर टाइम देती हूँ और मैं खुद आपको कहती हूँ कि जब हो जाए तो डन लिखना। ठीक है ना चिल्ड्रन। अब देखो 19 क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। 19 क्वेश्चन में है चिल्ड्रन, एक बैग है उसमें 750 रुपीज है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो है ना हमने पहले कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेशियो में इनको ले रहे हैं, है ना। 750 रुपीज है बेटा, उसमें जो है उसमें कुछ तो रुपए हैं, कुछ 50 पैसे के कॉइन है और कुछ 25 पैसे के कॉइन है। अब रुपीज में चिल्ड्रन कोई इसने ना ये नहीं कर रखा है, रुपीज मतलब कोई भी नोट हो सकते हैं। मतलब हमारे बैग में रुपए हैं, 50 पैसे के कॉइन है और 25। और ये नूपुर आप सुनो मुझे, जिस वक्त मैं समझाती हूँ ना आप चैट करने में मत रहो, आप तभी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों क्या है उस बैग के अंदर, कुछ तो रुपीज है, मतलब नोट है, कितने के नोट है ये नहीं बता रखा है। उसके अलावा 50 पैसे के कॉइन है चिल्ड्रन और 25 पैसे के कॉइन है ना। अब ये जो रेशियो है रुपए के और कॉइन्स के बेटा, ये है 5:8:4। अब मुझे अलग अलग बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, मतलब कितने जो है इसमें 50 पैसे के कॉइन है और कितने जो है चिल्ड्रन इसमें 25 पैसे की कॉइन है और कितने जो है इसमें 1 रुपीज के कॉइन है। ओके, तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको पता ही है, ये पहले सॉरी इसको हम 5 और 8 और जो 4 की रेशियो है ना चिल्ड्रन, उसी से हम निकालना सपोज स्टार्ट करेंगे। तो हम मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ जो 1 रुपीज के जो कॉइन है, यहाँ पर देखो कॉइन ऑफ ईच टाइप लिख रखा है, तो आपको पता है ना चिल्ड्रन 1 और 2 रुपीज के कॉइन होते हैं। इसने यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको 1 रुपीज कॉइन मानकर बना देती हूँ। आपके बुक में क्या लिखा है नहीं मालूम है ना। मैं इस क्वेश्चन को 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन सपोज करके बनाती हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट द 1 रुपीज कॉइन, लेट द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स आर। जो रेशियो है, क्या क्या रेशियो है चिल्ड्रन, 5x, 8x एंड 4x। ठीक है, अब ये सब मिलकर चिल्ड्रन कितना है 750। अब इनके हमारे पास जो नंबर है ना उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x कितने हैं 1 प्लस, अब ये 0.50 हो जाएगा चिल्ड्रन, क्योंकि हर को एक में ही रखना है, रुपीज में चेंज की हूँ। या तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब पैसे हो जाएंगे, प्लस लेकिन फिर उधर हमें रुपीज वो काम नहीं कर रही, इधर सबको किस में चेंज कर रही हूँ रुपीज में। और ये सब कितने के इक्वल है चिल्ड्रन 750। मतलब 1 रुपीज के जो कॉइन थे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दी, 5x से मल्टीप्लाई कर दी, 50 पैसे को पहले रुपीज में बदल दी चिल्ड्रन, तो 0.50 रुपीज हो गया। इसको 8x से मल्टीप्लाई कर दी और देन फिर मैं
25 पैसे को 100 रुपीज में बदली तो 0.25 हो गया और वो 4x से मल्टीप्लाई हो गया और ये सारे मिलकर चिल्ड्रन कितने के इक्वल है? तो ये सारे मिलकर 750 के इक्वल है ना। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो 5x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं चिल्ड्रन, 0 और 8 5 जा 40, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है लगा दो, प्लस 25 4 जा चिल्ड्रन 100x और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ लगा दो और ये सब मिलकर कितना हो गया? 750। अब देखो ये क्या हो गया, 5x 4x और ये 1x, 750, 5 और 4 9 और 9 और 1 10, 10x 750, therefore x is equal to 750 upon 10। x की वैल्यू कितनी आ गई चिल्ड्रन? 75। अब तो आराम से निकाल लोगे है ना। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना है चिल्ड्रन? 5x, तो 5 into 75 375। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 8x, 8 into 75 600 है ना। नहीं ये गलत हो गया कुछ, ठीक है 600 और फिर नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 25 पैसे वाले के लिए 25 को कितने 4x, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 75 से तो कितना आ गया 300। तो 1 2 और ये 3, ये नंबर है चिल्ड्रन है ना। 375 600 ये पैसे नहीं है, इनको पैसे मत समझना, ये नंबर है कितने कॉइन्स कितने नंबर के हैं। आ गया ना सबको समझ में? सब बच्चों को समझ में आ गया? ओके, इसको नोट डाउन कर लो चिल्ड्रन और नोट डाउन करके डन लिख देना। कर लो चिल्ड्रन, जब 19 कर लो तो आप मुझे लिख देना है ना। और जब मैं समझाऊं ना चिल्ड्रन तो आप मुझे सुनो, आप उस वक्त लिखो बिल्कुल ही मत, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी लिखने के लिए है ना। सब बच्चों का हो गया? संदीप हो गया बेटा आपका 19 क्वेश्चन? बताना अगर हो जाए तो डन लिख देना बेटा। सब बच्चों ने कर लिया? रब कर दूं चिल्ड्रन, सबने कर लिया नोट डाउन? ओके, 20 तो बहुत इजी है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई है जितने जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना बेटा। 4x प्लस 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 13 अपॉन 17। तो क्या करोगे, क्रॉस x की
वैल्यू निकाल लेना। ये बहुत इजी है ना। 21 बता रही हूँ, 21 थोड़ा डिफरेंट है चिल्ड्रन। 21 आपको समझना होगा, मैं यहाँ बोर्ड पर बता रही हूँ, है ना। अब ये देखो 21 है। 21 में चिल्ड्रन हमें मिला हुआ है x अपॉन इक्वल टू 3/4 और चिल्ड्रन 3x प्लस 4y अपॉन 5x प्लस 6y। अब देखो चिल्ड्रन, जब इधर कुछ होता था तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते थे, है ना। अगर यहाँ पे कुछ दिया रहता था तो हम उसको क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है दूसरी तरफ। बच्चों बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है? बाकी के बच्चे, नूपुर के अलावा बाकी के बच्चे बताएं, बोर्ड क्लियर दिख रहा है आप सबको? अब देख के बताओ, अब दिख रहा है साफ बेटा? दिख रहा है ना सबको क्लियर? बाकी के बच्चे बताओ। विष्णु, तेजस दिख रहा है बेटा? आयुषी ने भी लिखा क्लियर है, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा बेटा, आप अपना एक बार संदीप भी, नूपुर आप अपना खुद का नेटवर्क चेक करो। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे अब हम वैल्यू कैसे निकालें। जैसे इस तरफ अगर वैल्यू होती तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते चिल्ड्रन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है चिल्ड्रन, तो हमें यहाँ पे नई टेक्निक लगानी पड़ेगी। और देखना, ध्यान से समझना कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो अब सिर्फ ये है मेरे पास और ये है। इधर अगर कुछ दिया रहता बच्चों तो हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देते। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास चिल्ड्रन। अब मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y। मैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है ना। पूरा का पूरा न्यूमरेटर और पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। अब देखो ये क्या बन गया, डिवाइड कर रही हूँ चिल्ड्रन, यहाँ भी y आ गया और यहाँ भी y आ गया, ठीक है ना। और यही सेम काम नीचे भी होगा चिल्ड्रन, यहाँ भी y आ गया, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लूँ, और यहाँ भी y आ गया, और यहाँ पे भी चिल्ड्रन 6y अपॉन y। अब देखो ये दोनों तो कट गए चिल्ड्रन, है ना। ये दोनों क्या हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। अब इधर मेरे पास बच गया 3x अपॉन y प्लस 4, और नीचे क्या बच गया 5x प्लस x अपॉन y प्लस 6। अब देखो x अपॉन y की वैल्यू है ना मेरे पास, उस वैल्यू को मैं वहां पे पुट कर दूंगी, ठीक है। तो अब ये हो गया चिल्ड्रन 3 इंटू, ये वैल्यू क्या मिली है 3 अपॉन 4 प्लस 4, और नीचे चिल्ड्रन 5 3 अपॉन 4 प्लस 6। देखो कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 अपॉन 4 प्लस 4, और नीचे 15 अपॉन 4 प्लस 6। यहाँ तक कर लो चिल्ड्रन, फिर ऊपर बताऊंगी, है ना। यहाँ तक करके ओके लिख दो तो फिर मैं ऊपर कराऊंगी। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको कुछ नहीं करना है चिल्ड्रन, सॉल्व कर देना है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखो एलसीएम 4, तो 9 प्लस, समझाई हूं ना कि कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या है 1, तो 4 4 जा 16, और अपॉन 15 प्लस 24 अपॉन 4।
अब ये पता है उल्टा हो जाए, 16 और 9 मिलकर 25/4 इंटू ऊपर चला गया बच्चों 4 और नीचे 5 और 4 9 और 2 और 1 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन और 25/39 जो है ये हमारा आंसर है। ये कैंसिल नहीं हो रहा है चिल्ड्रन, यही हमारा आंसर रह गया है ना। आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी हो गया है, वहां पर 6 वैल्यू 6/11 रखना है आपको, है ना। सेम क्वेश्चन है 20 सेकेंड, ये कर लेना आप, है ना। यही का यही है, केवल वैल्यू चेंज हो गए हैं। हो जाए तो डन लिख लेना चिल्ड्रन। 20 मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कर लिया सबने बच्चों। अब देखो मैं 23rd एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 numbers are in ratio 5:7. Sum of numbers is 720. Find the numbers. कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बोलो। तेजस को समझ में आ गया, यस। और किसको किसको समझ में ये आ गया? प्रांजल को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। और किसको समझ में आया ये प्रॉब्लम, बताओ क्या है? सेम है जो पहले 3-4 बताई हूं मैं। विष्णु को भी आ गया, वेरी गुड बेटा। और कोई बच्चे बताओ क्या होगा ये? संदीप को भी आ गया, वेरी गुड। प्रांजल लिख के बताना क्या होगा बेटा इसमें। युवराज को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। नुपुर लिख के बताओ क्या आएगा। कोई बच्चा कौन फास्ट लिखेगा बताना, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी 23rd की। जिसको समझ में आ गया, जिस किसी को भी आ गया वो लिखकर चैट में बताओ। बेटा 23rd बोल रही हूं मैं। वेरी गुड तेजस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या है नंबर्स? 5x एंड 7x और सम मिला हुआ है, तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 720। इससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी चिल्ड्रन? x की। किसकी वैल्यू निकलेगी? x की। फिर उस x को एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देना और एक बार 7 से। गुड विष्णु, आ गया सबको समझ में? तेजस ने सबसे पहले लिखकर भेजा, वेरी गुड। सब बच्चों को आ गया ना समझ में? अब देखो चिल्ड्रेन, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा रेशियो बड़ा होता है और कौन सा रेशियो छोटा, ठीक है ना। आयुषी आपने भी सही लिखा है बेटा। अब देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमें पता चले कि कौन, और यही जो बड़ा छोटा है बच्चों, इसी से हम ग्रेटर और स्मॉलर की साइन लगाना भी सीख लेंगे। जैसे होता है ना कि आप इसके बीच में ग्रेटर देन, लेस देन की साइन लगाएं, तो वो भी हम सीख लेंगे। पहले हम सीखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा, मतलब कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। अब देखो हमारे पास 2 रेशियो मिले हुए हैं 24 का। फर्स्ट है, एक रेशियो है 5/6 और दूसरा है 7/9। अब देखो, जब भी ऐसे प्रॉब्लम मिले चिल्ड्रन, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करो। इक्वल करने के लिए आप एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, 6 और 9 का एलसीएम निकालो 3 से। मैं आपको बता रखी हूँ कि मैं एक बार में ही इसको कर लेती हूँ चिल्ड्रन, आप भी चाहो तो एक बार में कर सकते हो, है ना। कितना आ गया? 3 3 9, 9 2 18, दिस इज इक्वल टू 18। अब ये तो रफ में आप काम करना है ना। अब जो ये एलसीएम जो आया ना चिल्ड्रन, उसको ही इससे डिवाइड करना है, मतलब 16 को 18 में चेंज करना है। तो 16 को 18 में चेंज करने के लिए नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। और जो नीचे करेंगे चिल्ड्रन वो ऊपर भी करेंगे, तो ये बन गया 15/18।
और ये क्या है 7/9। ये सारे कुछ हमने 6 क्लास में किया है। 7 इंटू 2 और नीचे 9 इंटू 2, तो कितना आ गया 14/18। अब देख लो ऊपर कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, कौन ग्रेटर है 15। 15 is smaller than 14, therefore 5/6 is greater than 7/9। हो गया आंसर। मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल करो और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद देख लो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है। ये सारे एक जैसे हैं, 1 से लेके 4 तक खुद करोगे। और मैं 25 आपको एक बता देती हूँ, फिर आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। डन चिल्ड्रेन? विष्णु कुछ नहीं करना है बेटा, दोनों के जो नीचे है ना डिनोमिनेटर इसको इक्वल करो। तो इसके लिए एलसीएम निकाल लो, 18 आ गया ना, तो 18 6 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से। और 18 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नीचे करोगे उससे ऊपर भी करना। तो नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2, नीचे 3 से किए तो ऊपर भी 3। यहाँ हो गया 15। अब 15, अब नीचे को नहीं देखेंगे। 15 और 14 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 बड़ा है, तो 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9, है ना। अब हम ना एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। ये 25 का फर्स्ट बता रही हूँ चिल्ड्रन, 25 का फर्स्ट। ये नंबर है मेरे पास 5/6, 8/9 और है 11/18। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 18 ऊपर निकाल लेते हैं चिल्ड्रन, आप रफ में निकाल लेना। क्या आया चिल्ड्रन हमारा एलसीएम, 18 आया, है ना। अब सबको वही इक्वल करेंगे। 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3, ये हो गया 15/18। फिर 8/9, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से, तो 16/18। और यहाँ तो चिल्ड्रन 18 खुद ही है, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब 1 नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये वही का वही रह गया। अब देखो इसमें असेंडिंग है, सबसे छोटा कौन है, ये सबसे छोटा कौन है बच्चों, 11। और 11 से बड़ा कौन है, 15। और 15 से बड़ा कौन है, 16। ठीक है, सबसे छोटा 11, उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 16। सबके नीचे 18 लगा दो, लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये किसका डिजिट है, 11/18। उसके बाद कौन आ जाएगा, 15 की जगह पर क्या आएगा, 5/6। और फिर 16 की जगह पर क्या आएगा, 8/9। ये सारा हमने फ्रैक्शन में 6 क्लास में किया था, यही हमारा आंसर हो गया। ये सब कुछ हमने 6 क्लास में किया था चिल्ड्रन, अगर आपको याद है तो। डिसेंडिंग होता तो उल्टा लिख देते, पहले ये फिर ये फिर ये, है ना। आ गया है सबको समझ में ये। याद होगा आपको 6A में तो मैं ही कराई हूँ फ्रैक्शन में चिल्ड्रन, सारा का सारा। जो बच्चे 6A में थे उनको मैंने ही ये कराया है सारा आपको फ्रैक्शन में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। अब चलो इसका सेकंड करके बताओ, मुझे रिप्लाई भेजो। सेकंड करो इसका और सेकंड करके रिप्लाई भेजो। आंसर देख के नहीं भेजोगे, पहले एलसीएम लिख कर बताओ एलसीएम कितना आया, फिर बनाना।
जिन्होंने कर लिया इसको वो चलो सेकंड बनाओ। सबसे पहले मुझे सेकंड का एलसीएम लिखो। तेजल और प्रांजल आप करेक्ट हो बेटा। जो है इसका एलसीएम 42 आएगा। ठीक से तो एलसीएम निकालो चिल्ड्रन। अगर आप एलसीएम 21 निकालोगे तो 14 से कैसे उसको मल्टीप्लाई करोगे? विष्णु यू आर करेक्ट, प्रांजल करेक्ट, नूपुर करेक्ट। और नूपुर आप तो क्या बस देख देख के लिख रहे हो ना, जब सब बच्चे 21 लेते हो। अब 42 हो गया। आप चलो बच्चों बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? पहला नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर लिख के बताओ। फर्स्ट नंबर क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट नंबर बताओ चिल्ड्रन। लिखो, कोई भी अभी तक नहीं लिखा। गुड तेजस, राइट यू आर 33 because 14 is multiplied by 3, then 11 is also multiplied by 3 and this is 33 upon 42. नेक्स्ट वाला सेकंड बताओ चिल्ड्रन। Okay, good. 34 because 21 2 and 17 twos are very good. Third number. Tejas, you are right, beta. Third one. 30, very good. 6 5s are very good. And last one. Last one, children. बोर्ड बिल्कुल ही व्हाइट आ रहा है बच्चों, आप लोग लिखो, मैं देख रही हूँ। लास्ट क्या आया अपना? लास्ट आया 28। वेरी गुड बच्चों। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? 28। उससे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन है? 30। उससे बड़ा कौन है? 33। और सबसे बड़ा कौन है? 34। तो सबसे पहले कौन नंबर आ जाएगा बच्चों? 28 किसका है? 2/3, 2/3 greater than 5/7, greater than 11/14 and greater than 17/21. ओके चिल्ड्रन, आज आपकी 8 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों। जो आपने क्वेश्चंस मैंने आज होमवर्क में दिए हैं ना, हाँ सही है संदीप, वो आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सबको आ गया अच्छे से समझ में, सब बच्चों को? ठीक है, कंप्लीट कर लेना चिल्ड्रन। और भूलना मत, ये मैं ही आप लोगों को कराई थी, याद है ना? ये फ्रैक्शन में 6A के बच्चों को मैंने ये पूरा क्लास में करवाया था, वही सेम चीज देखो 7th में आई है।